जैसे ही चारों दिशाओं से ऊर्जा की चार धाराएं एक एक करके उसकी देह में समा गईं, वन की संरक्षक हवा में ऊंचाई तक उठ गई। उसी क्षण मावका एक तेज जलते हुए अग्निगोले में बदल गई और धीरे धीरे जीवन वृक्ष से नीचे उतर आई। किसी ने भी नहीं सोचा था कि शांत और दयालु मावका जंगल की नई संरक्षक बनेगी। ये देखकर जल आत्मा वाटर स्पिरिट बेहद क्रोधित हो गई और तुरंत इसका विरोध करने लगी। लुका ने मावका का बचाव करने की कोशिश की, लेकिन जल आत्मा को उसमें इंसान की गंध आ गई। उसने तुरंत उसका भेष उतार दिया और सभी आत्माओं के सामने लुका की असली पहचान एक इंसान के रूप में उजागर हो गई। मावका ने जानबूझकर अपने पैर के नीचे एक लाल धुएं वाला बम को चल दिया। जब धुआं छौंटा तब तक लुका वहां से गायब हो चुका था। लुका ज्यादा दूर नहीं जा पाया था कि पीली आत्मा उसका पीछा करने लगी। सामने एक छोटी नदी देखकर उसने पूरी ताकत से छलांग लगाने की तैयारी की, लेकिन तभी जल आत्मा पानी के भीतर से अचानक बाहर निकल आई। उसने एक ही झटके में लुका को पकड़ने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने उसके पैरों की उंगलियों को छुआ, वो सीधे जाकर पीली आत्मा से टकरा गई। उधर लुका सड़ी गली लकड़ियों के ढेर पर गिरने ही वाला था कि मावका ने अपने जादू से उसे सुरक्षित अपनी ओर खींच लिया। फिर उसने एक बनबिलाव लिंक्स को बुलाया ताकि वह लुका को जंगल से बाहर ले जा सके। विदा होने से पहले मावका ने उसे जीवन स्रोत की एक बूंद भी उपहार में दी। लुका ने उसका धन्यवाद किया और जल्दी से घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने वह जीवन स्रोत अपने चाचा को पिला दिया। उसे पीते ही उसके चाचा न केवल पूरी तरह स्वस्थ हो गए, बल्कि पहले से भी जवान दिखाई देने लगे। मावका का आभार व्यक्त करने के लिए लुका ने अपने हाथों से उसके लिए एक सुंदर हार बनाया और उसे देने जंगल जाने का फैसला किया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि रास्ते में ही उसकी मुलाकात मावका से हो गई, जो एक गांव की लड़की का भेष धारण किए हुए थी। असल में वह उसकी बांसुरी लौटाने आई थी। जब लुका ने देखा कि मावका को संगीत से कितना गहरा प्रेम है, तो वह उसे गांव के संगीत उत्सव में ले गया। अपना वादा निभाते हुए लुका ने सिर्फ मावका के लिए बांसुरी बजाई। उसकी मधुर धुन सुनते ही मावका के शरीर पर बने जादुई निशान फिर से चमकने लगे। इन्हीं निशानों की वजह से कैलेना उसकी असली पहचान जान गई। एक दुष्ट आत्मा का बहाना बनाकर कैलेना ने मावका को बंदी बना लिया ताकि उसे जंगल के जीवन स्रोत का स्थान उगलवा सके। मावका ने अपने जादू से गांव वालों की मशालें बुझा दी और उसके पालतू बिल्ली ने मौका पाकर उसकी रस्सियां खोल दी, लेकिन भीड़ ने उसे फिर से घेर लिया। तभी जमीन से अचानक एक विशाल बेल निकल आई। पुराने संरक्षक समय रहते वहां पहुंच चुके थे। हालांकि उनकी जादुई शक्तियां कमजोर पड़ चुकी थी, लेकिन उनकी मौजूदगी मात्र से ही गांव वाले डरकर पीछे हट गए। इसके बाद वे मावका को सुरक्षित जंगल वापस ले गए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि कैलेना ने मावका का नकली रूप बनाकर लुका को धोखा दिया था और उसे जीवन स्रोत का सही स्थान नक्शे पर बनवा लिया था। फिर उसने पानी के बांध खोल दिए ताकि लुका डूब जाए। इसके बाद वह विशाल लकड़ी काटने वाली मशीनों के साथ जंगल पहुंच गई। उसका इरादा पूरे जंगल को तबाह करके जीवन स्रोत पर कब्जा करने का था। अब इंसानों और जंगल की आत्माओं के बीच एक भीषण और